क्या मन एक सा रहता है या बदल जाता है? परिवर्तन अगर सिर्फ बाहरी होता तो अच्छी बात थी। हम कहते हैं हां नियम है, हमारे लिए तो हम ही परिवर्तित हो जाते हैं। अंदर जैसे केंद्र ही बदल जाता हो, मैं भी कुछ और हो गया, दिन बदला मैं बदला। तो दिन अगर आनंद लेकर के आया था तो दिन के जाने के साथ आनंद गया, क्योंकि दिन बदला मैं बदला। ऐसा हो सकता है कि कोई बदलाव ऐसा हो जो फिर ना बदले? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा टिकट कटाएं आप जहां से फिर से वापसी ना करनी पड़े? मैं एक संभावना खोल रहा हूं, मैं एक आमंत्रण दे रहा हूं, जल्दी से इसे ठुकरा मत दीजिएगा। हो सकती है कोई ऐसी यात्रा कि जिससे फिर वापसी ना करनी पड़े। हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, पर आपको ही जाननी पड़ेगी। आपको उस यात्रा पर निकलना पड़ेगा। एक ऐसी यात्रा जो एक बार शुरू हो जाए तो फिर खत्म नहीं होती। एक ऐसी यात्रा जिसमें फिर मुड़ा नहीं जाता, वापस कोई यू टर्न नहीं होता, जिसमें फिर आप सुंदर से सुंदरतर और सुंदरतम की ओर बढ़ते ही जाते हैं। फिर ये नहीं कहते कि अब लौटना है कि कुरूप की ओर, असुंदर की ओर, जिसकी मौज फिर ऐसी होती है कि उसमें आप फिर डूबते ही जाते हैं, डूबते ही जाते हैं, डूबते ही जाते हैं। ये नहीं कहते कि आप दोबारा उसी व्रत में जाकर के फंसना है। मत डूबो, मुझे तो कहीं और पहुंचना है। तो श्रोता एक कहने लगा कि सर जैसे 15 दिन की बात है, 15 दिन बेशक ये उन लोगों के हैं जिनकी कमाई है, उनको ऐसे नहीं मिल गया था जो 15 दिन जो भी उनके हैं, इतना सस्ता तो उनको नहीं मिला जितना हो सकता था, उसके बाद मिला उनको। अगर अस्तित्व परमात्मा ये चाहेगा कि उनके उन दिनों पर बड़ा ही मिले, तो हम कौन होते हैं जो छीने? ये उनकी कमाई है। वो टाइमलेसनेस के साथ जुड़े हैं, और अगर उनको मिल रहा है, हर कोई उनका आकर के सत्कार कर रहा है, तो हमें किसी को रोकना भी नहीं चाहिए। उनको देख करके उसको अपने सुख अपना करना चाहिए। लेकिन उनकी जो कमाई है उसके आगे तो हम नतमस्तक हुए ना। क्या कमाई? जो उन्होंने पाया है। क्या वो इस परमात्मा के साथ एकाकार हुए हैं। आप 31 को परमात्मा के साथ एकाकार हुए थे। तो कहता जो 15 लोगों की जो आप बात कर रहे हैं वो आप हैं, आपकी बात कर रहा हूं मैं। किसी दूसरे ग्रह के निवासियों की बात थोड़ी कर रहा हूं। आप में से कौन कौन है जो होली, दिवाली, दशहरा, ईद, क्रिसमस परमात्मा के साथ एकाकार हो जाते हैं? और कल हम आ रहे थे तो सामने कितना अद्भुत और डरावना नजारा। गाड़ी आई फुल स्पीड और रॉन्ग साइड, पर हमें पता भी नहीं चला कैसे वो जाकर के जो सड़क के किनारे का ऊंचा फुटपाथ होता है उस पर जाकर पूरी चढ़ गई और रेलिंग को तोड़ते हुए आगे बढ़ गई। उससे पहले उसने एक गोल चक्कर खाया। हम लोगों ने गाड़ियां रोकी, उतर करके गए, खूनी खून परमात्मा के साथ एकाकार होने ही वाले थे। और शराब की भपक, जल्दी से एम्बुलेंस को फोन मिलाया गया। अभी कुछ घंटों पहले की बात है। और अगर उन 15 दिनों में अगर किसी व्यक्ति को थोड़ी प्रेरणा भी मिलती है कि इन्होंने पाया है, देखो किसी व्यक्ति की बात मत करिए, अपनी बात करिए। क्या होता है वास्तव में उन 15 दिनों में? क्या होता है 31 तारीख को? क्या होता है दिवाली के दिन? कल्पना मत करिए, यथार्थ पर आइए। तो कहता अगर खुशी एक दिन के भी मिले तो क्या हर्ज है, जिसका पूरा दिन ही सूना है।
तो मैंने कहा, हम इतने दिनों से क्या बात कर रहे हैं? खुशी एक दिन के भी मिले तो कोई बुराई ना होती अगर आपको बुराई ना लगती। आप संतुष्ट हैं एक दिन की खुशी से, मुझे कोई आपत्ति नहीं। अगर आपको उसमें कुछ हर्जा ना दिखता या अपने आप को मन को इतना मार दिया है, इतना दबा दिया है कि वो कहता है कि 365 में से 15 में ही ठीक हैं, बाकी 350 दिन मरे रहो। यहां कौन कौन है जो महीने में एक दिन के आनंद से संतुष्ट है? बोलिए, कौन कौन है यहां पर? और अभी हम ये मान करके चल रहे हैं कि वो आनंद जो एक ही दिन का हो उसे आनंद कहा भी जा सकता है, क्योंकि जो एक ही दिन का हो और फिर हट जाए उसे आनंद नहीं कह सकते, उसे उत्तेजना कहते हैं। उत्तेजनाएं आती हैं और जाती हैं। खैर, मान भी लिया कि एक दिन का जो था वो आनंद ही था, तो कौन कौन है जो एक दिन के आनंद से राजी है? भूलिएगा नहीं कि एक दिन का आनंद माने 29 दिन का दुख। कौन कौन है जो 29 दिन का दुख चाह रहा है? अगर आप राजी होते तो बढ़िया बात थी ना। आप ही राजी नहीं हैं। ये पूरा सत्र, ये पूरा सेशन आपका है, आप ही की बात हो रही है। हम किसी काल्पनिक पात्र की चर्चा तो नहीं कर रहे हैं ना। तो कहने लगे कि अपने जीवन की। तो मैंने कहा, आप खुश हैं? सवाल बस ये है, आप रजामंद हैं? पर हैं कि नहीं, इसके लिए तो जीवन की ओर ही देखना पड़ेगा, और तो कोई कसौटी होती नहीं। हर हाल में रजामंद रहना, हर हाल में रजामंद रहना कोई मजबूरी, बाध्यता तो नहीं हो सकती है ना। रजामंदी तो वो होती है कि जिसमें हां भी कहनी पड़े। मजबूरी को रजामंदी बोल देंगे क्या? दीजिए जवाब। नहीं ना। आपकी कन पट्टी पर पिस्तौल रखवा करके कहलवाया जाए हां, तो वो हां है। क्या है? मजबूरी। हमें आनंद से, उल्लास से रजामंद रहना है कि नहीं? ये कोई आदर्श नहीं होता, ये कोई संकल्प नहीं होता, ये तो उचित जीवन का सहज फल होता है। इसकी अपने आप को प्रेरणा नहीं दी जाती। ये बातें नैतिकता की किताबों में नहीं पढ़ी जाती कि सदा खुश रहना, कुछ भी हो जाए बुरा मत मानना, हमेशा हंसते रहना। ये बातें धारण करने की नहीं होती। ये तो जब सही जीवन जिया जाता है तो अपने आप उतरती हैं, स्वाभाविक हो जाती हैं। अब मेरा प्रश्न यह है कि क्या हम सही जीवन जी रहे हैं?